बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू rumidvd.com। व्यूअर्स, सपोज करें कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं और व्यूअर्स आप कंपनी लेवल में जॉब करते हैं। व्यूअर्स, कंपनीज में काम करने के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जहां व्यूअर्स आपको डेटाबेस को शेयर करने की ज़रूरत होती है डिफरेंट वर्क स्टेशन में। व्यूअर्स, अगर आप के ऑफिस में नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट मौजूद है, नेटवर्किंग से मुराद व्यूअर्स ये कि लेट्स से कि आपकी ऑफिस की एक मेन बिल्डिंग है और उस ऑफिस के अंदर ही मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं और व्यूअर्स वो तमाम डिपार्टमेंट्स एक सर्वर से कनेक्टेड है। अब व्यूअर्स वो सर्वर कोई सी भी हो सकती है। लेट्स से कि आप जिस ऑफिस में बैठे हैं वो एक सर्वर है, ठीक है। एक डिवाइस के थ्रू उसे एक सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है उस रूम के अंदर और व्यूअर्स तमाम डिपार्टमेंट्स उस सर्वर से कनेक्टेड है, जिसे हम नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट कहते हैं। व्यूअर्स, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट लैन डिवाइस या वैन डिवाइस से क्रिएट की जा सकती हैं आसानी के जरिए से। व्यूअर्स, जब आपके ऑफिस में नेटवर्किंग की एनवायरनमेंट है तो फिर उस वक्त अगर आप अपने डेटाबेस को कॉपी करके शेयर कर रहे हैं तो फिर व्यूअर्स ये जो है एक सुइटेबल वे नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स अगर आप अपने डाटा को कॉपी करके शेयर करते हैं, अपने डाटा की फाइल की कॉपी जो है मुख्तलिफ वर्क स्टेशन में भेजते हैं, तो फिर व्यूअर्स इससे प्रॉब्लम क्या होगा ये कि व्यूअर्स एक ही डाटाबेस के अंदर तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो रिकॉर्ड सेव कर रही होंगी, बट एट द एंड में तमाम डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लेकर फिर व्यूअर्स आप एक डाटाबेस के अंदर दोबारा उसे इंक्लूड कर रहे होंगे। व्यूअर्स, इस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्प्लिटिंग डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये एक ऐसा ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा की मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्चुअली एक डेटा बेस सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन व्यूअर्स ये डेस्कटॉप डेटाबेस सिस्टम है एक्चुअली। अगर व्यूअर्स आप डेटाबेस को सर्वर से लिंक कर दें तो फिर व्यूअर्स एक ही डेटाबेस के अंदर रहते हुए डिफरेंट वर्क स्टेशंस उस डेटाबेस का फ्रंट एंड यूज करके उस आसानी से उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को सेव कर सकती हैं। इट मीन्स व्यूअर्स के डेटाबेस एक ही होगा, लेकिन आप मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस में उसको जो है वो शेयर कर सकेंगे विदाउट कॉपी किए हुए। हाउ? व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इस लेसन के थ्रू व्यूअर्स हम अपने एक्सेस के एक डेटाबेस को दो मुख्तलिफ फाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। व्यूअर्स, एक फाइल बैक एंड कहलाती है और एक फाइल जो है हमारी व्यूअर्स फ्रंट एंड कहलाती है। और व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैक एंड फाइल के अंदर सिर्फ हम टेबल सेव करते हैं, जबकि फ्रंट एंड फाइल के अंदर हम क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस और VBA मॉड्यूल्स वगैरह भी सेव करते हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, टेबल जो है वाइड एक ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि एज बैक एंड होती है डेटाबेस की। व्यूअर्स, जब हम बैक एंड और फ्रंट एंड में अपने एक्सेस के फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो व्यूअर्स डेटाबेस को स्प्लिट करने के बाद एक्चुअली उन बैक एंड फ्रंट एंड के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो जाता है और व्यूअर्स हम आसानी से अपने बैक एंड फाइल को सर्वर में जो है वो सेंड कर सकते हैं और व्यूअर्स एज कॉपी के थ्रू तमाम वर्क स्टेशन में व्यूअर्स हम फ्रंट एंड सेंड कर देते हैं और उस फ्रंट एंड के जरिए एक ही सर्वर में रहते हुए व्यूअर्स डिफरेंट वर्क स्टेशंस एक ही डेटाबेस के अंदर जो कि एज बैक एंड जो है व्यूअर्स वो सर्वर में मौजूद होगी, वहां पर डाटा सेव कर सकते हैं। हाउ? व्यूअर्स, इस लेसन के अंदर एक्चुअली हम यही डिस्कस करने वाले। व्यूअर्स, इस लेसन के अंदर हम स्प्लिटिंग डेटाबेस के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे इस डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। व्यूअर्स, मैं एक ऑप्शन यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। इसके लिए व्यूअर्स मैं डेटाबेस टूल के टैब में जाऊँगा और यहाँ पर व्यूअर्स देखें हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, एक्सेस डेटाबेस। और अगर थोड़ी सी आप तवज्जो रखें व्यूअर्स, इसका आइकॉन ही एक इतना अंडरस्टैंडेबल है कि हम इसे देखते ही व्यूअर्स समझ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर डेटाबेस जो है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जबकि एक स्ट्रिंग टिप में व्यूअर्स आप ये भी पढ़ सकते हैं कि स्प्लिट अ डेटाबेस इनटू टू फाइल्स, वन कंटेनिंग द टेबल्स एंड वन कंटेनिंग द क्यूरीज एंड फॉर्म्स etc। व्यूअर्स, मैं सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, हमारे पास डेटाबेस स्प्लिटर का जो एक विजिट शुरू हो जाता है। काफ़ी डिटेल व्यूअर्स यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो मौजूद है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि
एक्चुअली व्यूअर्स ये किस तरीके से मल्टीपल यूज़र के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, और व्यूअर्स डाटा को किस तरीके से एज बैक एंड और फ्रंट एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और व्यूअर्स इस तरह किस ऐसे आपकी डाटाबेस की इन्हेंसमेंट, ऑर्गेनाइजिंग और व्यूअर्स स्केलेबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर सकती है। तमाम चीज़ें व्यूअर्स इसको आप पढ़ सकते हैं। इवन व्यूअर्स डेटाबेस को प्रोटेक्ट भी हम इस ऑप्शन के थ्रू जो है वो एक्सेस कर रही है। खैर ये तमाम इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स आप रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं स्प्लिट डेटाबेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स जैसे ही मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया, एक्सेस जो है व्यूअर्स एज ट्रांस ओशन स्प्लिटिंग के फाइल को यहाँ पर एज बैक एंड जो है वो सेव करना चाहता है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक एंड जो है एज बैक एंड के तौर पर मेरा ये फाइल सेव हो रही है। और व्यूअर्स एक्सटेंशन में एक्सेस ने BE जो है वो अंडरस्कोर के बाद एडिशनली यहाँ पर इंक्लूड की है। BE का मतलब होता है व्यूअर्स बैक एंड, यानी ये जो फाइल सेव होने वाली है ये एज बैक एंड सेव होने वाली है। व्यूअर्स मैं यहाँ पर इसको लोकेशन दूंगा, और लोकेशन के लिए व्यूअर्स मैं अपने एक्सरसाइज फाइल से ही एक व्यूअर्स लोकेशन ट्रेस करता हूँ, और वो लोकेशन होगी व्यूअर्स चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पर व्यूअर्स मैं इसे जस्ट स्प्लिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने इस डाटाबेस को। और व्यूअर्स थोड़ा देर वेट कीजिएगा, डाटा स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पर व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि डाटाबेस सक्सेसफुली स्प्लिट। और जैसे व्यूअर्स मैं इसे ओके करता हूँ, अब देखिए व्यूअर्स खासा तो आपको कोई चेंजेस यहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन व्यूअर्स आप नेविगेशन पेन के अंदर जो है तवज्जो रखें। व्यूअर्स अब यहाँ पर नेविगेशन पेन के अंदर एक्चुअली हम टेबल के साथ एक स्पेसिफिक आइकन देख रहे हैं। व्यूअर्स एक्चुअली ये आइकन एरो की है, जो कि जिसकी डायरेक्शन व्यूअर्स राइट साइड है, सीधे हाथ की तरफ है टेबल्स का। व्यूअर्स अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप इसको क्लियरली देख सकेंगे। सम टाइम व्यूअर्स इसे मोस्टली पीपल प्लस का साइन समझते हैं, लेकिन ये व्यूअर्स एक्चुअली एरो का साइन है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये यहाँ पर हमें ये बता रही है कि ये जो टेबल हैं ये इन रियलिटी इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये जो टेबल्स है एज बैक एंड किसी और फाइल के अंदर सेव्ड है। जस्ट उसका लिंक जो है वो इन फ्रंट एंड के साथ सेव्ड हो चुका है, और इन फ्रंट एंड को मिसाल के तौर पर व्यूअर्स क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट को हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह की मैनिपुलेशन के लिए, चाहे डाटा को अपने टेबल के अंदर सेव करनी हो सर्वर के थ्रू, या फिर व्यूअर्स डाटा को एक्सट्रैक्ट करनी हो। व्यूअर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा को स्प्लिट करने का जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स के वर्किंग के दौरान ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। जब आप नेटवर्किंग के इन्वायरमेंट में अटैच्ड हो जाएंगे व्यूअर्स, ये ऑप्शन जो है उस वक्त आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल मालूम होगी।